नमस्कार दोस्तों, टीच एरिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार बीएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बीएड क्या है। उसके बाद यह जानेंगे कि बीएड कोर्स को करने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, फिर बिहार में बीएड कोर्स कितने प्रकार से कराई जाती है, और अंत में हम यह जानेंगे कि इस कोर्स को करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इस कोर्स को करने में कुल फीस कितनी लगेगी तथा बिहार में इस कोर्स को करने के लिए नामांकन की प्रक्रिया क्या है। इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। इसलिए अगर आप बिहार बीएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीएड क्या है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। जैसे इंजीनियर बनने के लिए बीटेक और डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करना जरूरी होता है, तभी जाकर आप एक अच्छे इंजीनियर या डॉक्टर बन पाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड करना आपके लिए आवश्यक है। इस कोर्स में आपको टीचर बनने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि आप स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं और आपको पढ़ना और पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है और आगे चलकर आप टीचिंग लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना बीएड किए आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते। इसलिए अगर आपका सपना एक सरकारी टीचर बनने का है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि बिहार में बीएड कोर्स कितने प्रकार से कराई जाती है। बिहार में अभी आप बीएड कोर्स दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला 2 ईयर कोर्स और दूसरा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। अब हम 2 ईयर और 4 ईयर बीएड कोर्स के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे कि बिहार में इन दोनों कोर्स को करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस कितना लगेगा और इन दोनों कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। तो आइए सबसे पहले हम 2 ईयर बीएड कोर्स के बारे में जान लेते हैं। इस कोर्स को करने के लिए अगर योग्यता की बात की जाए तो इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा, फी की बात की जाए तो बिहार में इस कोर्स को आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, या तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से और दूसरा किसी प्राइवेट कॉलेज से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को किसी सरकारी कॉलेज से करेंगे तो मात्र 40 से 50 हज़ार रुपये में आप 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं अगर आप इस कोर्स को किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो 2 साल में आपका कुल खर्च 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। यह कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस कॉलेज का कितना फीस है। सभी कॉलेज का फी अलग अलग हो सकता है। अब हम बिहार में इस कोर्स को करने के लिए एडमिशन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि किस प्रकार आप इस कोर्स को कर पाएंगे। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो हर साल फरवरी से मार्च महीने में CET बिहार बीएड एग्जामिनेशन के नाम से फॉर्म भरी जाती है। इस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर आपका एडमिशन सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में होगा। अब हम 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में जान लेते हैं। इस कोर्स के लिए योग्यता की बात की जाए तो नाम से ही पता चलता है कि इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसलिए इस कोर्स को आप इंटर के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी बोर्ड से इंटर पास करना होगा, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर आप किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, इन तीनों में से अगर किसी भी सब्जेक्ट से आप इंटर पास किए हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। अब इस कोर्स की फीस की बात की जाए तो इस कोर्स को करने में 4 साल में आपको कुल खर्च 3 लाख लगेगा। बिहार में इस कोर्स के लिए अभी केवल 4 कॉलेज है और चारों के चारों कॉलेज प्राइवेट है और चारों कॉलेज का फी 75 हज़ार रुपया प्रति वर्ष, अर्थात 4 साल में आपको कुल खर्च 3 लाख होगा। इस कोर्स को करने के लिए बिहार में अभी कोई सरकारी कॉलेज उपलब्ध
नहीं है, केवल प्राइवेट कॉलेज में ही इन कोर्स को कराया जाता है। अब हम इस कोर्स को करने के लिए एडमिशन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि आप किस प्रकार इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। इस कोर्स को करने के लिए भी आपको सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हर साल फरवरी से मार्च महीने में CET बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एग्जामिनेशन के नाम से फॉर्म भरी जाती है। इसी एग्जाम के मार्क्स के आधार पर आपका एडमिशन इस कोर्स के लिए इन चारों में से किसी एक कॉलेज में हो सकता है। मैं भी यही 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कर रहा हूँ। मेरा एडमिशन 2020 से 24 सेशन में हुआ है। इस कोर्स को करने से एक फ़ायदा यह है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन में 3 साल और बीएड करने में 2 साल, यानी कि कुल मिलाकर 5 वर्ष समय लग जाएगा। लेकिन इस कोर्स में दोनों डिग्री ग्रेजुएशन प्लस बीएड एक साथ, वो भी 4 साल में ही आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर आप अभी तक ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। परंतु अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुके हैं या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके लिए 2 ईयर कोर्स ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दोनों कोर्स का वैल्यू सेम ही है। अगर आप बिहार बीएड कोर्स के बारे में और कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि बिहार बीएड कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।